डीएलपी इंस्टीट्यूट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज आप इस वीडियो में प्रकाश को समझेंगे कि प्रकाश क्या होता है, प्रकाश के स्रोत कौन-कौन से होते हैं, प्रकाश की किरणें होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं और प्रकाश के कुछ गुण। तो आइए बिना देरी किए हम शुरू करते हैं। पहले हम देखेंगे कि जो प्रकाश होता है, प्रकाश क्या है? पहला टॉपिक अपना, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश क्या है? ये टाइप ऑफ एनर्जी है, एक प्रकार की ऊर्जा है, पहली बात। दूसरा, प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंग के रूप में चलता है। किस रूप में चलता है? विद्युत चुम्बकीय तरंग के रूप में चलता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रूप में संचरित होता है, चलता है। और जो प्रकाश होता है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का वह भाग होता है जिसकी तरंग दैर्ध्य 400 से 700 नैनोमीटर के बीच में पाई जाती है। 400 से 700 नैनोमीटर के बीच में जो तरंग दैर्ध्य होती हैं, वही प्रकाश होती हैं। इसीलिए इन्हें दृश्य प्रकाश तरंगे कहते हैं। दृश्य प्रकाश तरंगे क्यों कहते हैं? क्योंकि ये 400 से 700 नैनोमीटर के बीच की जो तरंगे होती हैं, ये हमको दिखाई भी देती हैं। इसीलिए इन्हें दृश्य प्रकाश तरंगे या विजुअल लाइट रे भी कहा जाता है। ठीक है। अब बात करते हैं जो सजीव होते हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो जीवधारी होते हैं, जैसे मनुष्य, गाय, भैंस, घोड़ा, बकरी, जो भी हैं, जितने भी सजीव हैं, उनकी आंखें जो होती हैं प्रकाश के लिए संवेदनशील होती हैं, क्योंकि उनके नेत्रों में रेटिना नाम की जो है एक, कह सकते हो, परत होती है, जहां पर प्रकाश संवेदी रॉड और कोन्स पाए जाते हैं। जैसे प्रकाश उस पर पड़ता है, वहाँ संवेदना उत्पन्न होती है, और उस प्रकाश, वो जो प्रकाश से जो संवेदना उत्पन्न हुई, अगर वो किसी वस्तु से आ रहा है, तो वो वस्तु उनको दिखाई देती है। क्या होता है? सूर्य से प्रकाश किसी वस्तु पर पड़ा, आपतित हुआ। अब वो परावर्तन के बाद में जब के अंदर आपतित होगा, मानव नेत्र पर जब पड़ेगा, तो अपवर्तन होने के बाद में लेंस से अपवर्तन होगा और जाकर के रेटिना से परावर्तन होगा उसका। क्या होगा? जो मानव का नेत्र होता है, नेत्र में जो लेंस होता है, लेंस से क्या होगा? लेंस के अंदर चला जाएगा और रेटिना से जा करके परावर्तित होगा, और रेटिना पर जा करके क्या होगा? इमेज बनेगा। वही इमेज जो होगी, वही जो प्रतिबिंब होगा, वो मनुष्य जान पाएगा, समझ पाएगा ये कौन-सी वस्तु देख रहा है। अब बात करें कि जो प्रकाश के गुण हैं या प्रकाश की जो प्रकृति है, उसको किस विज्ञान में पढ़ते हैं? तो प्रकाश की प्रकृति और प्रकाश के गुणों का अध्ययन प्रकाशिकी में किया जाता है। कहाँ किया जाता है? प्रकाशिकी में किया जाता है। प्रकाशिकी विज्ञान की, कह सकते हो, या भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत प्रकाश की प्रकृति और प्रकाश के गुणों का अध्ययन करते हैं। अब बात करते हैं प्रकाश के स्रोत की। तो प्रकाश के स्रोत के लिए मेनली दो ही हैं। पहला पहला है आपका प्रदीप्त वस्तुएं, जिसे हम बोलते हैं ल्यूमिनस बॉडीज। दूसरा जो स्रोत है, नॉन ल्यूमिनस बॉडीज, अदीप्त वस्तुएं। सदीप्त या प्रदीप्त वस्तुएं जो होती हैं, उनके पास स्वयं का प्रकाश होता है, उनके अंदर स्वयं की ऊर्जा होती है, जिस कारण से जिस कारण से वो स्वयं चमकदार होती हैं। जैसे सूर्य है, चंद्रमा है, सॉरी, चंद्रमा नहीं, सूर्य है, मोमबत्ती है, तारा है, ये सभी क्या हैं? स्वयं में प्रकाशमान होती हैं। इन्हें इसलिए कहते हैं प्रदीप्त वस्तुएं या प्रदीप्त स्रोत कह सकते हो आप। अदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं? जिनके पास स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, ये दूसरे से प्रकाश मिलता है तो चमकती हैं। जैसे आपके पास जो भी वस्तुएं उपस्थित हैं, वस्तुएं वस्तुएं जो हैं आपके आसपास वाली, और साथ में आप चंद्रमा भी ले सकते हो, कि चंद्रमा पर जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है, तब जाकर के वो आपको चमकता हुआ दिखाई देता है। जिस भाग में चंद्रमा के जिस भाग पर सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ता, वो दिखाई नहीं देता है। अब यहाँ पे कुछ अन्य वस्तुएं हैं, जैसे पारदर्शक वस्तु। ये पारदर्शक वस्तु को क्या कहते हैं? ट्रांसपेरेंट बॉडीज कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इससे प्रकाश जो है बेध कर चला जाता है। जैसे कि कांच कांच में प्रकाश एक तरफ से दूसरी तरफ आसानी से चला जाता है, इसलिए इनको हम पारदर्शक वस्तु या ट्रांसपेरेंट बॉडीज
कहते हैं। जैसे हमने बताया, इसके लिए एग्ज़ाम्पल क्या है? काँच है। अर्धपारदर्शक क्या होती हैं? ऐसे ऐसी वस्तुएँ जिन पर पड़ने वाली सभी प्रकाश एक पार से दूसरे पार नहीं जा पाती हैं। कुछ प्रकाश की किरणें या तो इसी के अंदर समाहित हो जाती हैं अथवा वापस चली जाती हैं। तो क्या कहा जाएगा इनको? अर्धपारदर्शक वस्तुएँ कहा जाएगा। जैसे तेल से भीगा हुआ जैसे तेल से भीगा हुआ कागज़, तेल से भीगा कागज़ या रंगीन काँच। रंगीन काँच भी इसी का एग्ज़ाम्पल है। अपारदर्शक वस्तुएँ जिनसे प्रकाश एक एक तरफ से दूसरी तरफ जा ही नहीं पाता है। जैसे लकड़ी हो गया, ब्रिक हो गया, क्या होगा? इनसे प्रकाश एक तरफ से दूसरी तरफ जा ही नहीं पाएगा, परावर्तित होकर के वापस आ जाएगा, यानी कह सकते हो टकरा कर वापस आ जाएगा। ऐसी वस्तुओं को कहते हैं अपारदर्शक वस्तुएँ। जैसे लोहा है, ईंट है, लकड़ी है ना? ये सभी क्या हैं? अपारदर्शक वस्तुएँ हैं। तो ये आपने देखा प्रकाश के स्रोत। अब यहाँ पे एक वर्गीकरण और किया जा सकता है। पहला तो कृत्रिम स्रोत और प्राकृतिक स्रोत। तो मैं लिखता हूँ प्राकृतिक स्रोत। प्राकृतिक स्रोत यानी जो ईश्वर ने बनाया है। ईश्वर ने सूर्य को बनाया है, सूर्य से प्रकाश प्राप्त होता है, चंद्रमा है, जुगनू है, ये प्रकृति द्वारा बनाए गए चमकदार वस्तु, ये जो है प्रकाश के स्रोत हैं। दूसरा कृत्रिम, जो मनुष्य द्वारा बनाए गए हैं। कृत्रिम स्रोत, कृत्रिम स्रोत में कौन आएगा? बल्ब है, मोमबत्ती है, बल्ब, जलता हुआ बल्ब प्रकाश का स्रोत होता है। मोमबत्ती है, ये क्या है? ये कृत्रिम स्रोत हैं, मनुष्य द्वारा बनाए गए हैं। अब हम बात करते हैं प्रकाश किरणों के प्रकार की। प्रकाश किरणों के प्रकार। प्रकाश किरणों के प्रकार की बात करें तो प्रकाश किरणें कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की होती हैं। पहली तो समांतर, दूसरी अभिसारी किरणें और तीसरी अपसारी किरणें। पैरेलल रेज़। पैरेलल रेज़ क्या होती हैं? जहाँ से शुरू होती हैं, वहाँ से और आगे जहाँ तक गमन करती हैं, हर जगह आपस में इनकी दूरियाँ कैसी होती हैं? समान होती हैं। यानी ऐसी किरणें जहाँ जिनमें प्रत्येक स्थान पर उनकी जो आपस में दूरियाँ हों वो समान होती हैं, उन्हें हम पैरेलल रेज़ कहते हैं या समांतर किरणें कहते हैं। हर एक बिंदु पर उनकी आपस में दूरी कैसी होंगी? समान होंगी। अगला जो टॉपिक हमारा है प्रकाश के गुण की। जो प्रकाश होता है, आपने देखा कि प्रकाश सदैव सरल रेखा में चलता है ना? चाहे कन्वर्जिंग रेज़ हो, चाहे डाइवर्जिंग रेज़ हो, कैसी भी रेज़ हैं, वो सारी कैसे चलती हैं? ये डाइवर्जिंग रेज़ बनाई मैंने, ये कैसे चलेंगी? सीधी रेखा में चलती हैं। चाहे पैरेलल किरणें हों, कैसे चलती हैं? ये सीधी रेखा में ही चलती हैं। इसी कारण से जब इनके सामने कोई अपारदर्शी वस्तु आ जाता है, तो वो टकरा कर के किरणें वापस चली जाती हैं। जैसे जब सूर्य और जो सूर्य है, सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है, सन और मून के बीच में जब अर्थ आ जाता है, तो क्या होता है? मून के कुछ भाग पर जो है सूर्य की किरणें नहीं पहुंच पाती हैं, इसलिए वो हमें जो मून होता है यानी कि जो चंद्रमा होता है दिखाई नहीं देता है। तो आप कह सकते हो कि जो सरल रेखा में प्रकाश की किरणें जो चलती हैं उसी कारण से सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण लगता है। अब जो ये प्रकाश होता है, प्रकाश तरंग
और कण नेचर दोनों दर्शाता है, तरंग और कण नेचर। इसलिए कहते हैं प्रकाश दोहरी प्रकृति दर्शाता है, डुअल नेचर दिखाता है। जो प्रकाश है वो विद्युत चुम्बकीय तरंग के रूप में चलता है, आपने पहले ही पढ़ा, विद्युत चुम्बकीय तरंग के रूप में चलता है। इसलिए इसे चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, किसी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती। जबकि ध्वनि जो होती है, जितना सघन माध्यम होता है, जितना ज़्यादा अच्छा माध्यम होता है, उतना अच्छा चलता है। जबकि विद्युत चुम्बकीय तरंग हो या कह सकते हो प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। जो माध्यम जितना ज़्यादा घना होता है, वहाँ पर प्रकाश की चाल उतनी कम होती है। निर्वात में जो प्रकाश की चाल है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड क्या होती है, और जैसे जैसे माध्यम घना होता है प्रकाश की चाल कम होती जाती है। निर्वात में प्रकाश की चाल को सी से लिखा जाता है, ये 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। आप याद रखिएगा इसको। यानी प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। एक अगला पॉइंट है जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एक माध्यम से जब दूसरे माध्यम में प्रकाश गति करता है या प्रकाश की किरणें जाती हैं, तो उसके चाल में परिवर्तन होता है, उसके तरंग दैर्ध्य में, वेवलेंथ में परिवर्तन होता है, उसके वेलोसिटी में परिवर्तन होता है, उसके वेवलेंथ में परिवर्तन होता है। लेकिन जो फ्रीक्वेंसी होती है, जो आवृत्ति होती है, उसमें परिवर्तन नहीं होता है। क्या बदलता है? बी बदलता है और लैम्ब्डा बदलता है, जबकि म्यू यानी फ्रीक्वेंसी बदलता ही नहीं है। ये चेंज हो जाता है, ये नहीं चेंज होता। ठीक है? अब यहाँ पे कुछ आपको दिया गया है, किस माध्यम में कितनी चाल होती है। जैसे निर्वात में चाल कितनी होती है? निर्वात में चाल निर्वात में प्रकाश की जो चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। कांच में 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, जल में 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, रॉक साल्ट में 1.96 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड, तारपीन में 2.04 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड, नैलान में 1.96 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड। ये प्रकाश की चाल अलग अलग माध्यमों में होती है। अब इसी से एक बात आती है, जब सूर्य से प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है तो उसको लगभग 499 सेकंड का समय लगता है। यानी मिनट में अगर कन्वर्ट करोगे तो 8 मिनट 19 सेकंड का समय लगता है। जबकि चंद्रमा से पृथ्वी तक पहुंचने में इसे मात्र 1.28 सेकंड का समय लगता है। प्रकाश के दो महत्वपूर्ण जो गुण हैं, जिसे आप आगे आने वाले वीडियो में पढ़ोगे, जो लगभग 6, 7, 8 जो जूनियर क्लासेस होती हैं उनमें भी होता है। इसके अलावा 10th में एक पूरा चैप्टर ही है। इसके अलावा 12th में भी इसे आप पढ़ते हो, नहीं पर आधारित प्रश्नों को करते हो। तो प्रकाश का अपवर्तन और परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन यानी रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन को आप पढ़ोगे। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? जब प्रकाश किसी वस्तु अपारदर्शी वस्तु पर पड़ता है या किसी पर वस्तु पर पड़ता है, किसी सतह से टकराता है, तो उसी माध्यम में वापस चला जाता है। और जो अपवर्तन होता है उसमें क्या होता है? प्रकाश उस वस्तु में, उस माध्यम में भेद करके चला जाता है। इसे आप आगे आने वाले वीडियो में देखोगे, पढ़ोगे। वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं, और अगर कोई डाउट रहे तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखें। और किस टॉपिक से आप वीडियो पर जो है देखना चाहते हैं या किस टॉपिक को पढ़ना चाहते हैं, उसे भी कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।